अपने दुख को हमेशा छुपा करके रखो। यहां किसी को आपके दुख की परवाह नहीं है। हमेशा अपना दुख छुपा करके रखो, किसी के सामने उजागर मत करो। अपनी हर बात हर किसी को मत बताओ। बहुत सारी बातें ऐसी है जिसे हम किसी से उजागर नहीं कर सकते। अपने जीवन में एक धारणा रखो, शांत रहो। आज तुम्हें संकट आया है तो याद इंतजार करो, एक दिन सुख भी आएगा। हमेशा कुछ भी हमेशा नहीं रहता। हर चीज में परिवर्तन है, हर चीज में परिवर्तन है, हर बात में परिवर्तन है। आज दुख है तो सुख भी आएगा, और अगर आज सुख है तो दुख भी आएगा। फिर कहें अकेला रहना सीखो। राम कथा हमको दर्शाती है, जीवन में कुछ काल अकेला रहना सीखो, क्योंकि यहां कोई भी साथ नहीं जाएगा। यहां हमेशा के लिए कोई साथ नहीं होता, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो पति हो, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो संतान हो। मैं तो सही में कहता हूं, इतना सुख शायद पुत्र नहीं देता जितना सुख बेटी से होता है। उसके अंदर वो ममत्व तो है, वो अपनापन है, वो सुख देती है। हमेशा याद रखिए, दूसरों पर निर्भर कम रहिए। जो व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहता है वो अपने आप को खो देता है। दूसरों पर निर्भर मत रहिए। राम कथा हमको दर्शन कराती है कि राम जैसा पुत्र संसार में नहीं हुआ, दशरथ जैसे कोई पिता ही नहीं हुए, सीता जैसी कोई पत्नी दुनिया में नहीं हुई, और कौशल्या जैसी कोई मां नहीं हुई, भरत जी जैसा कोई भाई नहीं हुआ, और हनुमान जी जैसा कोई भक्त नहीं हुआ, और उनसे बड़ी बात कि रावण जैसा भी दुनिया में कोई शत्रु नहीं हुआ। जो रावण समझ गया था कि अब मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती, 4 वेद और 6 शास्त्र का ज्ञाता था। उसने 4 वेद पढ़े थे, 6 शास्त्र जानता था, और ये जानता था कि बिना मुक्ति, बिना भगवान के भजन के मुक्ति नहीं हो सकती। भजन तो मैं करता नहीं हूं, क्योंकि भजन मुझसे होगा नहीं। मेरा देह तामस हो गया है, मेरे देह में नाना विधि प्रकार के विकार आए हैं। ना खाने वाली वस्तु को खा लिया है, ना पीने वाली वस्तु को पी लिया है। मेरे को मुक्ति कैसे मिलेगी? मैं भक्ति कर नहीं सकता, मुझसे भक्ति हो नहीं सकती, तो मैं विरोध भक्ति करूंगा। तो विरोध भक्ति करने लगा। राम जी की सीता का हरण करके ले गया, मुक्ति पा ली। राम कथा के महात्म्य को गोस्वामी जी ने सबसे पहले बताया गया कि इस रामचरितमानस जो ग्रंथ हमारे सामने रखा है, ये भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा स्तंभ है। छोटा सा ग्रंथ है, लेकिन बहुत बड़ा स्तंभ है ये भारतीय संस्कृति का। याद रखिए, हम सब कुछ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हर चीज अपने लिए नहीं हुआ करती।
हम कुछ अपने समाज के लिए भी दे रहे हैं, और उससे बड़ी बात अपने सनातन के लिए दे रहे हैं, अपने देश के लिए दे रहे हैं, अपनी मर्यादा के लिए दे रहे हैं, क्योंकि हमारा फर्ज है, हमारा कर्म है। हमें ये दिखाया गया, सिखाया गया, हम भारतवासी है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहने चाहिए। अपने लिए मत विचार करिए कि आदमी को सकामी नहीं, निष्काम हो जाना चाहिए, हमारी वजह से किसी और को भी सुख हो जाए, हमारे करने से सभी के लिए सुख मिले। ये हम आप लोग इस कथा को नहीं सुनेंगे, इस कथा को पेड़ पौधे भी सुनेंगे, ये पशु पंछी भी सुनेंगे, ये जगत जीव भी श्रवण करेगा। क्यों? ये सब योनियां, पहाड़ों की योनि है, पशु पंखियों की योनि है, ये सब इसको श्रवण करेंगे। और बहुत सारी तो ऐसी आत्माएं हुआ करती है जो अदृश्य है, जिन आत्माओं को हम देख नहीं सकते, जिनको हम समझ नहीं सकते, वो आत्माएं भी इस कथा को श्रवण करेगी। अपनी नेक कमाई, स्वच्छ धन जो अपने पास पवित्र धन है, और वो धन सत्कर्म में लग रहा है। आज अम्मा आपकी वजह से आपके गांव के लोग, आपके पड़ोसी, आपकी बेटियां, आपके दामाद सब इस कथा को श्रवण करेंगे, और इस सबको पुण्य मिलेगा। तभी तो कहा गया कि ईश्वर ने कहा, लुकमान ने जो कहा था कि अपने पुत्रों से कि धन मांग लेना परमात्मा से, जीने के लिए धन चाहिए, लेकिन वो धन ऐसा परमार्थ का जिस धन से सबका कल्याण हो जाए। ऐसा कोई धन होना चाहिए जिस धन से सबका कल्याण हो जाए, हम सबके लिए इससे सुख मिले। ऐसा धन हर व्यक्ति के पास होना चाहिए, जिस धन को हम सदुपयोग कर सकें, दूर के लोग भी उसका फायदा उठा सकें, हमारे आस पड़ोसियों के लिए, और बड़ी बात तो अपने धर्म के लिए कि हमारा धर्म है सनातन धर्म, ये जीवित तभी रहेगा। आप पूजा करते हो, पाठ करते हो, किसके लिए? केवल अपने लिए नहीं है, अपने धर्म के लिए भी तो है। ये हमारे धर्म की मर्यादा है, ये हमारी संस्कृति है। इस संस्कृति को उजागर करना, इस संस्कृति को चलाना, बड़े ढंग से चलाना, ये हमारा कर्तव्य है। जिंदगी में हम कितने सही है, कितने गलत है, अपनी जिंदगी में हम कितने सही है और कितने गलत है, ये सिर्फ दो व्यक्ति जानते, दो बात जानते हैं, और कोई नहीं। या तो हमारी आत्मा जानती है, या परमात्मा जानता है। ना कोई पड़ोसी जानते, ना पत्नी जानती, ना पति जानते, ना माँ जानती, ना पिता जानते, ना पुत्र जानते, ना पत्नी जानती, ना भाई जानती, कोई नहीं जानता। केवल स्वयं इंसान जानता है, हमारी आत्मा जानती है, या वो परमात्मा जानते हैं कि हम कितने सही है, कितने गलत है अपनी जिंदगी में। सुबह इंसान उठता है, शाम तक कोल्हू के बैल की तरह वो लगा है, पिसा जा रहा है, पिसा जा रहा है। धन कमाते कमाते हमारे दादा चले गए, परदादा चले गए, पिता चले गए, हम जा रहे हैं, हमारी संतान भी कमाने लग गई। इस धन का हो क्या रहा है? बड़ा विचारणीय विषय है, सोच करना। इस बात की सोचिए कि हर व्यक्ति हर समय लगा हुआ है, कोई नकारा नहीं है, लेकिन क्या कर रहे हैं हम उस धन से? उस धन की कमी तो कोई है नहीं। मकान देखो, इतने बड़े बड़े मकान बना दिए हम लोगों ने, लेकिन रहने वाला कोई नहीं है। खाने के लिए ढेर सारी वस्तुएं लगा दी गई, हम खा सकते नहीं हैं। और कितनी बड़ी विडंबना है, याद रखना मेरे भाई बहन, जब पास में कुछ नहीं था तो खाने को मन करता था, तब कुछ नहीं था। आज जब सब कुछ है तो बीमारियां इतनी लग गई है, मुझे डायबिटीज हो गई, मुझे बीपी हो गया, मुझे ये हो गया, मैं ये नहीं खास्ता, मैं ये नहीं खास्ता, मैं ये नहीं खास्ता। ये कुदरत का करिश्मा है।